दोस्तों यदि आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग होता है तो आज आप ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका मोबाइल हैंग क्यों होता है और यदि हैंग होता है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। बिल्कुल 100% जेन्युइन ट्रिक बताने वाला हूँ और आपको रीजन बताऊंगा, हैंग होने का कारण बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल को हैंग होने से बचा सकते हैं। बहुत सिंपल है, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना। दोस्तों ये रीजन जो मैं बताने वाला हूँ ये बिल्कुल करेक्ट रीजन है और दोस्तों जो सॉल्यूशन बताने वाला हूँ वो ही सॉल्यूशन है। आपको इसके अलावा और यूट्यूब पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जो भी सॉल्यूशन मिलेगा आपको इस वीडियो के अलावा वो फर्जी सॉल्यूशन मिलेंगे। और यदि मेरे सॉल्यूशन बताए गए हैं, यदि वो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं जब तो वो सेम हो जाएगा तो वो रियल सॉल्यूशन होंगे। तो आज मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन ट्रिक बताने वाला हूँ, जेन्युइन रीजन बताने वाला हूँ मोबाइल के हैंग होने के कारण और उसका सॉल्यूशन। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आपको हैंग लिख देना है, HANG हैंग लिख देना है। और दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी जेन्युइन ट्रिक लाता रहता हूँ आप सबके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों आपका मोबाइल यदि हैंग होता है तो उसका मेन रीजन है दोस्तों आपके मोबाइल का स्टोरेज और आपके मोबाइल की जो रैम है, वो आपके मोबाइल में कितनी रैम है, कितना स्टोरेज है, वो डिपेंड करता है दोस्तों मोबाइल के हैंग होने पर। तो दोस्तों यदि आपके मोबाइल हैंग होता है तो दोस्तों उसका मेन रीजन है रैम। आपके मोबाइल में कितनी रैम है और वो कितनी यूज की गई है। तो दोस्तों हम यहाँ पे जाते हैं, अबाउट फ़ोन में सेटिंग में जाएंगे हम हमारे मोबाइल की सेटिंग में। यहाँ पे आप देखेंगे ये रहा सेटिंग का ऐप, यहाँ पर ये। और हम इस पर जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, अबाउट फ़ोन आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे मेरे मोबाइल में रैम है 6 GB और 2 GB मैं यहाँ पे एक्सपेंड कर सकता हूँ। और दोस्तों स्टोरेज है यहाँ पे 128 GB, यहाँ पे आप देख सकते हैं 128 GB स्टोरेज है और यहाँ पे 6 GB प्लस 2 GB रैम है। अब दोस्तों ये कितनी यूज की गई है और ये डिपेंड करता है दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपके मोबाइल में ज़्यादा स्टोरेज भरा हुआ है, यानी कि स्टोरेज ज़्यादा भरा हुआ है, तो दोस्तों आपको उसको खाली कर देना है। कहने का मतलब ये है कि यदि आपके मोबाइल में डेटा ज़्यादा भरे हुए हैं, अनवांटेड डेटा को आप डिलीट कर दीजिएगा दोस्तों। ये फर्स्ट रीज़न है दोस्तों, आप ये काम ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। अनवांटेड डेटा जो भी फ़ोटो है या डॉक्यूमेंट्स है उनको आप डिलीट कर दीजिएगा दोस्तों। इतना सा काम आपको ज़रूर करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है रैम एंड स्टोरेज स्पेस, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है मैनेज स्टोरेज। तो दोस्तों हमको यहाँ पे इसको मैनेज करना है, यानी कि हमारे अनवांटेड डेटा है उनको हम यहाँ से हटा देंगे। तो मैनेज स्टोरेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेरे जो भी अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप पढ़ेंगे इन फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऐप्स। तो यहाँ पे ये ऐप मेरे कोई काम के नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से लिखा हुआ है फ्री अप 1.007 GB। तो दोस्तों यहाँ पे 7 GB स्टोरेज खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे तो बेनिफिट ही है दोस्तों, आप देख सकते हैं मुझे तो बेनिफिट ही होगा यहाँ पर। यदि स्टोरेज खाली हो जाएगा तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मेरा मोबाइल हैंग होने से बच जाएगा। तो मैं यहाँ पे टर्न ऑफ ये कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल में स्टोरेज कम हो गया, यानी कि जो भरा हुआ था वो खाली हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे अब मेरा मोबाइल हैंग नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर जो हैंग होता था वो अब हैंग होने से बच जाएगा। अब दोस्तों इतना सा काम हमने कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको वापस से जाना है और दोस्तों आपके मोबाइल में कुछ अनवांटेड ऐप्स होते हैं। तो दोस्तों वो यूज नहीं करते हैं हमारे वो कोई काम के ऐप्स नहीं होते। तो दोस्तों उनको क्या करना है, उनको आपको या तो अनइंस्टॉल कर देना है, या अनइंस्टॉल नहीं करो तो आपको ये काम कर देना है। क्योंकि दोस्तों जो ऐप होते हैं वो हमारे रैम को यूज करते हैं, यानी कि हमारे रैम में खपत करते हैं। तो यदि वो हमारे रैम को खाएंगे तो दोस्तों हमारा मोबाइल हैंग होगा। मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कि मोबाइल का जो प्रोसेसर है वो और जो रैम है ये डिपेंड करती है दोस्तों। यदि आपका मोबाइल हैंग होता है तो प्रोसेसर ज़्यादा यूज हो रहा है, या फिर आपके मोबाइल में रैम कम बची है, यानी कि बहुत कम बची है, सारी रैम यूज हो चुकी है। तो दोस्तों इसको कम करनी है, यानी कि हमारी रैम कम यूज हो, उसकी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपके मोबाइल का प्रोसेसर कम यूज हो तो दोस्तों ऐप कम होंगे तो प्रोसेसर कम यूज होगा, यानी कि
जो हमारे मोबाइल में लोड कम पड़ेगा तो प्रोसेसर अपने आप कम काम करेगा, यानी कि प्रोसेसर को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम यहाँ पे मोबाइल की रैम को कैसे बढ़ाएंगे, तो अनवांटेड ऐप्स है उनको हम यहाँ से हटा देंगे या फिर हम उनको यहाँ पे डिसेबल कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, वही सेटिंग में जाना है और इस सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर आपको ऐप्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर 60 ऐप्स आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे ये ऐप्स हैं, तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे फेसबुक है। फेसबुक मेरे कोई काम का नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर या तो मैं इसको अनइंस्टॉल कर दूँगा, यहाँ से मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया है। अब अनइंस्टॉल कर दिया दोस्तों। अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये अमेजोन है या और कोई ले लो, जैसे कि मैं और कोई ले लेता हूँ यहाँ से डेली हंट का। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे डेली हंट ले लेता हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोरेज एंड कैच। तो दोस्तों ये कैच फाइल है ना, ये हमको डिलीट करनी है मोबाइल से। तो हम कैच फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे ऑलरेडी यहाँ पे डिलीट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीट है ऑलरेडी सब कुछ। यदि डिलीट नहीं है तो आप डिलीट कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा नया मोबाइल है ये, तो इसमें मैंने कुछ भी इंस्टॉल नहीं कर रखा है। यहाँ पे सब कुछ भी यूज नहीं कर रखा। ये ऐप्स है तो इनको अनइंस्टॉल कर देना। ये मेरे कोई काम के ऐप्स नहीं है तो मैं इनको क्यों रखूँ, मैं इनको सबको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो आप इनको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने बता दिया कि आप इनको डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप क्रोम पे जाएंगे, क्रोम पे जाने के बाद में आप यहाँ पर फोर्स स्टॉप पे क्लिक कर दीजिए। क्रोम आपके काम नहीं आता है, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि क्रोम तो बहुत काम आता है, लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। यदि आपके क्रोम काम नहीं आता है तो यहाँ पे फोर्स स्टॉप पे क्लिक कीजिएगा और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपका मोबाइल में जो रैम है वो खाली होगी और आपका मोबाइल हैंग नहीं होगा, या फिर आप डिसेबल कर दीजिएगा। तो दोस्तों इससे, या फिर आप स्टोरेज एंड कैच पे जाके यहाँ पर आप कैच फाइल पे इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे यहाँ पे ये क्लियर केज लिखा हुआ है, तो इस पर क्लियर केज पे क्लिक कर दीजिएगा। इतना सा काम आपको करना होता है बस दोस्तों। अब दोस्तों ये मैंने आपको 2-3 ट्रिक्स बता दिया। अब एक ट्रिक और है दोस्तों, वो क्या है कि आपको जाना है प्ले स्टोर पे, क्योंकि दोस्तों आप जो भी ऐप इंस्टॉल करते हो वह आपके मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में जाकर के इंस्टॉल होता है, डाउनलोड होता है। लेकिन दोस्तों आपको आपके मोबाइल के SD कार्ड में डाउनलोड करना है। इससे आपका मोबाइल हैंग नहीं होगा, इंटरनल प्रॉब्लम नहीं आएगी मोबाइल में। यहाँ पर आपके मोबाइल का इंटरनल स्टोरेज नहीं भरेगा तो मोबाइल हैंग नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर जाना है और आपको थर्ड पार्टी ऐप यूज करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है मूव टू SD कार्ड। ये आपको सर्च कर लेना मूव टू SD कार्ड। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐप दिखाई देंगे, जैसे कि ये लिखा हुआ है मूव ऐप टू SD कार्ड। ये इंस्टॉल कर सकते हैं आप, या फिर फाइल टू SD कार्ड ये इंस्टॉल कर सकते हैं आप। कोई सा भी ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे, और जो भी आप ऐप इंस्टॉल करते हैं या जो भी फाइल डाउनलोड करते हैं वो आपके SD कार्ड में चली जाएगी। तो दोस्तों ये SD कार्ड में जाएगी तो आपके मोबाइल का इंटरनल स्टोरेज यूज नहीं होगा और आपका मोबाइल हैंग नहीं होगा। तो दोस्तों ये ट्रिक्स है, ये बिल्कुल जेन्युइन ट्रिक्स है। मैंने आपको बता दिया आपके मोबाइल का हैंग होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आप या तो आपके मोबाइल का स्टोरेज पूरा कंप्लीटली भरा हुआ है, या फिर आपके मोबाइल में रैम ज़्यादा यूज हो रही है, आपका मोबाइल का प्रोसेसर जो पूरी तरीके से यूज हो रहा है। तो आपको ये सब कम करना है, यानी स्टोरेज भी कम होना चाहिए, कम भरना चाहिए आपके मोबाइल का। और दोस्तों आपके मोबाइल की रैम भी कम यूज होनी चाहिए। आपका मोबाइल का प्रोसेसर है, काम अच्छा करना चाहिए, लेकिन मोबाइल के प्रोसेसर पर लोड ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और आपका मोबाइल बढ़िया चलेगा, कभी हैंग नहीं होगा। ये जेन्युइन ट्रिक थी जो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा कोई आपको बताता है तो वो मेरे अकॉर्डिंग सारी फैक्ट ट्रिक होगी, गलत ट्रिक होगी, या फिर हो सकता है वो सही भी हो लेकिन मुझे पता नहीं हो, तो वो अलग बात है। लेकिन ये ट्रिक जेन्युइन ट्रिक है। मोबाइल हैंग होने का सबसे बड़ा रीज़न रैम और रोम, इन दोनों को कितना यूज करते हैं और प्रोसेसर वो कितना लोड झेल रहा है, ये डिपेंड करता है दोस्तों।